दोस्तों आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि फैटी लीवर क्या होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य यशवंत आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं पिछले 17 साल से आयुर्वेदा के फील्ड में कार्यरत हूं और अभी तक हमने लगभग 65,000 अबाउ पेशेंट्स को ट्रीट किया है। दोस्तों आयुर्वेदा अपने आप में एक वृहद फील्ड है, एक बड़ा फील्ड है और कई सारी बीमारियों को और कई सारी डिजीजेस को ये ट्रीट करता है। आयुर्वेद का जो मुख्य प्रयोजन है वो स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च है। बेसिकली स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम का मतलब हो गया आपकी वेलनेस। आयुर्वेद आपको वेलनेस देना चाहता है, आपको स्वस्थ रखना चाहता है। आयुर्वेद चाहता ही नहीं कि आप लोग बीमार हों। इसके लिए फिर आपको ऋतुचर्या बताई है, दिनचर्या बताई है, आपको लाइफ के अंदर चेंजेस बताए हैं, आपकी हैबिट्स बताई है। इन सब से आयुर्वेद ये चाहता है कि आप स्वस्थ रहें। और जो श्लोक का दूसरा पार्ट है आतुरस्य विकार प्रशमनम च, इसका मतलब हो गया कि जो डिजीज्ड पर्सन है, जो बीमार लोग हैं, वो ट्रीट हों या उनको ठीक किया जाए। आयुर्वेद में दो तरह की चिकित्सा बताई है, एक तो पंचकर्मा और एक मेडिसिनल, यानी शोधन और शमन। आयुर्वेद आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स को पूरी तरह बाहर निकालता है और ये क्लीनिंग करता है, वो आपकी पंचकर्मा में आती है। और शमन का मतलब आपके जो दोष बने हैं आपकी बॉडी के अंदर, जो दोषों के अंदर असाम्यता पैदा हुई है, उनको जो ट्रीट करने का काम करता है वो आपका शमन चिकित्सा है, जो कि मेडिसिन के द्वारा और आपके फूड हैबिट्स के द्वारा की जाती है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि फैटी लीवर क्या होता है और ये क्यों होता है, और क्या केवल फैट से फैटी लीवर होता है या दूसरे ऐसे फैक्टर्स भी हैं जो इस फैटी लीवर को एग्रीवेट करते हैं। सबसे पहले तो हम समझते हैं कि लीवर में होने वाली बीमारियां जो है उसमें मेनली दो तरह की डिजीजेस पाई जाती है, नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर और एल्कोहलिक फैटी लीवर। एल्कोहलिक फैटी लीवर उन लोगों में होता है जो अल्कोहल का कंजम्पशन ज़्यादा करते हैं। अल्कोहल के कंजम्पशन से आपकी जो लीवर की सेल्स है वो डिस्टर्ब होती है और वहाँ से आपको एल्कोहलिक फैटी लीवर होता है। बट दूसरी वाली कंडीशन में नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर, यानी ये लोग अल्कोहल नहीं लेते लेकिन फिर भी उनको फैटी लीवर होता है। अब फैटी लीवर होने में क्या होता है कि आपकी जो लीवर की जो सेल्स है उनमें फैट डिपॉजिट हो जाता है, फैट इकट्ठा हो जाता है और फैट डिपोजिशन से उनकी जो क्रियाविधि है वो डिस्टर्ब होती है और आपकी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता है और कहीं ना कहीं चयापचय क्रियाएं जो हैं वो डिस्टर्ब होती है। अब फैटी लीवर को बढ़ाने वाले जो फूड्स हैं वो केवल फैट नहीं है। जो लोग शुगर का ज़्यादा यूज़ करते हैं, जो मीठे का ज़्यादा यूज़ करते हैं, उनको भी फैटी लीवर होता है। क्योंकि कारण क्या होता है कि बेसिकली कई बार क्या होता है कि आप एक्सेस मीठा लेते हैं तो जो बॉडी के अंदर आपने फैट लिया है उसका पाचन नहीं होगा। क्योंकि बॉडी क्या करती है कि जब भी उसको एनर्जी चाहिए तो अगर आपने शुगर से उसको इंस्टेंट एनर्जी दे दी तो वो फैट को तोड़कर एनर्जी में कन्वर्ट नहीं करेगी। तो आपकी लाइफस्टाइल में जो फूड्स आप रेगुलर ले रहे हैं, जैसे आप फास्ट फूड लेते हैं या फैटी फूड, तो फैटी लीवर को बनाता ही है। इसके अलावा अदर जो चीज़ें हैं वो भी आपकी फैटी लीवर को बढ़ाती है। अब ऐसा हम क्या करें जिससे हम फैटी लीवर से बच पाएँ और फैटी लीवर को नेचुरली हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं उस पर हम थोड़ा सा बात करते हैं। दोस्तों फैटी लीवर का जो इलाज है वो आयुर्वेद में कुछ बहुत सारी मेडिसिन है या बहुत सारे ऐसे फूड प्रोडक्ट्स हैं जिनके द्वारा हम फैटी लीवर को ट्रीट करते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा हमने नाम सुना है कि भुई आंवला। भुई आंवला एक्चुअल में जिसको फाइलेंथस निरूरी बोलते हैं, ये भुई आंवला फैटी लीवर को काफ़ी हद तक ठीक करता है। इसके अलावा भी हम पुनर्नवा का यूज़ भी इसमें करते हैं। पुनर्नवा का मतलब हो गया बोहेरविया डिफ्यूज़ा। पुनर्नवा शब्द से ही हमको पता चल रहा है कि जो शरीर में जाकर किसी अंग को वापस नयापन दे वो पुनर्नवा है। और इसके अलावा भी आयुर्वेद में कई सारी ऐसी मेडिसिन हैं जिनके द्वारा हम इस फैटी लीवर को ट्रीट कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है कि आप दोस्तों अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करें, आप लाइफस्टाइल को बदलें। जो रात्रि जागरण यानी रात तक जागना और रात को जो फूड खाने की जो हैबिट्स है उनको आप चेंज करें। क्योंकि हमने फैटी लीवर के साथ साथ में कई बार कई लोगों को पैनक्रिएटाइटिस से भी पीड़ित पाया है, क्योंकि बेसिकली सारा सिस्टम जो है वो आपका जुड़ा हुआ है। तो आप एक तो रात को बहुत लंबे टाइम तक जागना और दिन में ज़्यादा सोना और फैटी फूड और इस टाइप के फास्ट फूड हैं
उनको थोड़ा सा अवॉइड करेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। इस तरीके से आप ये पहचान सकते हैं कि नॉन एल्कोहलिक लिवर डिजीज़ क्या है, एल्कोहलिक लिवर डिजीज़ क्या है और इनके ट्रीटमेंट्स कैसे हैं। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आप लीवर की बीमारियों से पीड़ित हैं तो आयुर्वेद में 2 तरह की चिकित्साएं बताई है, एक तो शोधन और एक शमन। शोधन का मतलब हो गया प्यूरिफिकेशन, बॉडी से टॉक्सिन्स को निकालना। तो इसके लिए आयुर्वेद में विरेचन एक प्रक्रिया है जिसको आप किसी भी योग्य आयुर्वेदिक चिकित्सक से परामर्श करके ले सकते हैं। तो दोस्तों, अगर मेरे वीडियोस में जो आपको मैं जानकारी दे रहा हूँ वो अगर आपको अच्छी लगती है और वो आपकी हेल्थ में किसी भी तरह का अच्छा परिवर्तन करती है तो मैं चाहता हूँ कि आप ये जो वीडियोस हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, इसको लाइक करें और इसको सब्सक्राइब करें। क्योंकि दोस्तों, हो सकता है कि आपका ये एक सब्सक्राइब, लाइक और शेयर आपके किसी अपने की क्रिटिकल कंडीशन में बीमारी को जाने से बचाए। क्योंकि जो हमारा मोटो है वो हम आपको इलनेस से वेलनेस की तरफ लेके जाना चाहते हैं। क्योंकि आयुर्वेद का जो मेन मोटो है वो है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम चे, यानी हम चाहते हैं कि आपकी वेलनेस बरकरार रहे और आप बीमारियों से बचे रहें। धन्यवाद।